अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग, फॉरेक्स, फ्यूचर, स्टॉक और क्रिप्टो जैसी मार्केट में काम करने वाले दोस्तों की रहनुमाई के लिए हम एक और सेशन के साथ हाजिर हैं। इस सेशन में हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे और उनको चार्ट पे तलाश करेंगे, और आने वाले वक्तों में जब कभी हमारे सामने इस तरह की कोई लॉजिक, लोकेशन, ट्रेड सेटअप बनेगा तो उसे हम आराम से ट्रेड कर सकने के काबिल होंगे। वॉल्यूम में हमारा टोटल फोकस वाइकफ के ऊपर है, वाइकफ की लॉजिक के ऊपर है, वाइकफ के ट्रेड सेटअप के ऊपर है। वाइकफ मैथडोलॉजी एक बहुत स्ट्रांग मैथडोलॉजी है, और वाइकफ को दौर हाजिर में बहुत सारे लोगों ने यूज करके उसमें अपनी स्ट्रेटजीज क्रिएट की हुई हैं। लेकिन वाइकफ का मेथड किसी स्ट्रेटजी का मोहताज नहीं है, एक स्ट्रांग मेथड है, एक रियल लॉजिक है, एक रियल चार्ट रीडिंग है, और उसके पीछे एक बंदे का पूरा एक्सपीरियंस है। वाइकफ दुनिया को जो लॉजिक दे के गया, आज 100 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद दुनिया में जदीद टूल, जदीद उलूम, जदीद ट्रेडिंग आने के बावजूद आज तक कोई भी बंदा वाइकफ की उस लॉजिक को चैलेंज नहीं कर सका। बल्कि खुशी की बात यह है कि आजकल के जो नाम निहाद मेथड हैं वो वाइकफ को चोरी करके, वाइकफ की एकोमोलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को बीच में डाल के अपने मेथड बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मेथड स्ट्रांग जो है वो वाइकफ ही है। हम रहनुमाई कर रहे हैं उन दोस्तों की जो हमारे चैनल से वाबस्ता है, जो इस उम्मीद से इस चैनल पे आए कि यहाँ पे हमें एजुकेशन मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जिसको अप्लाई करके हम चार्ट को बेहतर समझ सकेंगे, आसानी से ट्रेड कर सकेंगे। तो उन तमाम दोस्तों के लिए आज का ये सेशन है, और उम्मीद करूंगा मैं कि इस सेशन में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो एमपी प्रोफेशनल वॉल्यूम ट्रेडिंग एजुकेशन, वाइकफ लॉजिक, वाइकफ बेस्ड चार्ट रीडिंग, और उसका जो मैंने आपके सामने एक चार्ट भी दिया हुआ है, ये क्या है, इसको कैसे रीड करेंगे। तो वाइकफ का जो चार्ट है उसमें वाइकफ कहता है कि मेरे चार्ट के अंदर जो है आपको 4 फेज मिलेंगे, 4 फेज मिलेंगे, और उन 4 फेज में पहला होगा अकोमिलेशन, फिर होगा मार्कअप, फिर होगा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर होगा मार्क डाउन। ठीक है, ये 4 फेज होंगे। इन 4 फेजेस में आपको मार्केट को देखना है, समझना है, और उसे ट्रेड करना है। 4 फेज। अब अगर हमें चार्ट रीड करने का पता है, चार्ट पे आने वाले वॉल्यूम का पता है, तो हम मार्केट को यकीनन बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकेंगे, बेहतर तरीके से उसको समझ सकेंगे। तो चार्ट की जो साइकिल या जो शेप वाइकफ ने बनाई, मैंने आपसे कहा कि वाइकफ लॉजिक के मुताबिक मार्केट के 4 फेज होंगे। उन 4 फेजों में पहले होगा अकोमिलेशन, फिर होगा मार्कअप, फिर होगी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर होगा मार्कडाउन। अब ये चीजें आपको समझनी है, कब कैसे होंगी। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस दे चुका हूँ, और आज का मेरा जो बात है वो थोड़ी सी एडवांस रहेगी। मैं और ज्यादा आसान करने की कोशिश करूंगा। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट के ऊपर जब वॉल्यूम आएगा, बड़ा वॉल्यूम आएगा जिस तरह ये वॉल्यूम आ रहा है, और उसके बाद अगर मार्केट साइडवेज होगी तो उसको आप अकोमिलेशन कह सकते हैं। और फिर आप ये तवक्कुआत कर सकते हैं कि इस अकोमिलेशन के बाद मार्कअप हो। अब अगर आपको ये पता है कि मार्केट में अकोमिलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जब अप जाएगी तो फिर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आएगा,
और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगी। तो एक रेंज बनेगी और वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। यहां जो बात करने लगा हूं कि आपको चार्ट पर अगर कोई चीज चाहिए तो वो चाहिए रेंज। वो रेंज टॉप पर है, बॉटम में है, या मिड में कहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? बस हमें एक रेंज मिलनी चाहिए किसी भी जगह पे। तो इसको मैं थोड़ा सा एडवांस आपको बता दूं कि मार्केट का एक नेचुरल बिहेवियर है कि बैलेंस से इनबैलेंस, और इनबैलेंस से फिर बैलेंस, बैलेंस से इनबैलेंस, और इनबैलेंस से फिर बैलेंस। तो ये जो सिचुएशन है ये रहेगी। अगर आप छोटे कैपिटल के साथ काम कर रहे हैं तो आप बैलेंस में ट्रेड कर सकते हैं। एक दिन करो, 4 दिन करो, एक हफ्ता करो। अगर आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास इतने सारे करेंसीज पेयर हैं, आप किसी भी पेयर में रेंज ढूंढो, रेंज की टॉप बॉटम को इजीली ट्रेड कर सकते हो। इसमें कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, कि आप रेंज का हाई को रेजिस्टेंस मान लो और रेंज के लो को सपोर्ट मान लो। आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो आपको एक चीज तो मिली, वैकअप की पूरी लॉजिक की समझ ना भी आए तो एक चीज की समझ आए कि वो रेंज हो। लेकिन एक रेंज बनती है सादा, कहीं भी मार्केट एक ही एरिया में घूम रही है, लेकिन उसमें सादा रेंज में वॉल्यूम नहीं होगा। वॉल्यूम ना होने की दो वजूहत, एक वो कि आप वॉल्यूम को देख ही नहीं रहे, आपके पास ये टूल ही नहीं है, वॉल्यूम का टूल ही नहीं है, तो आप उस रेंज को देख रहे हो। दूसरा, टूल है बट वॉल्यूम इतना सारा, ये वाली ये एरिया, ये वॉल्यूम है। हम इस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम नहीं आ रहा होगा, नहीं होगा। अब जिसके पास वॉल्यूम का टूल ही नहीं है उसके लिए अल्ट्रा वॉल्यूम क्या या लो वॉल्यूम क्या, वो तो फिर आरएसआई को देख रहा है या मूविंग एवरेज को देख रहा है या प्राइस एक्शन को देख रहा है। आप आरएसआई को भी देखें, मूविंग एवरेज को भी देखें और प्राइस एक्शन को भी देखें, लेकिन एक चीज का इजाफा करें वो होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम के रंगारंग टूल है। बस आप जो भी आपके पास आपको मिलता है ट्रेडिंग व्यू पे, MT4 में जो बिल्टन आ रहा है, आप उससे भी काम चला सकते हैं। ये तो आपको नजर आ रहा है ना कि ये 3 कैंडलें बड़ी हैं, फिर ये दरमियानी है, और ये एवरेज है, और ये बिल्कुल कम है। ये देखिए ये कम है, ये कम है एरिया, और यहाँ पे सबसे बड़ा वॉल्यूम है। तो ये चीजें अगर आपको समझ आ रही हैं तो इसका कोई मतलब है। चार्ट पे ये जो लाइनें रंग बिरंगी बन रही हैं, इसका कोई मतलब है। इस टाइम में इस कैंडल पर कुछ बीती है, वो अच्छी है या बुरी है, उसमें लोगों की हंटिंग हुई या उनको रिवर्स किया गया या उनको रोका गया या उनको चलाया गया, कोई ना कोई इसकी स्टोरी है। और उसी स्टोरी को समझ लिया तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। हम वैक्यूम बेस्ड चार्ट रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग का मतलब क्या है कि हमें वो फुटप्रिंट नजर आए, हमें वो चीज नजर आए जिसकी बेस पे हम काम कर सकने के काबिल हों। 100% अल्लाह की जात है, कोई भी इस दुनिया में 100% नहीं है। जो 100% का दावा करता है वो झूठ बोलता है। लेकिन अपने रिस्क को कम करने के लिए जो हीला किया जा सकता है, जो कोशिश की जा सकती है, वो वाक्यूफ बेस्ड हो, VSA बेस्ड हो, मार्केट प्रोफाइल बेस्ड हो, ऑर्डर फ्लो बेस्ड हो। ये लोग क्यों यूज करते हैं कि अपने रिस्क को कम से कम करें और आराम से कोई अच्छी ट्रेड बना लें। तो हम भी आप लोगों को वही स्किल बेहतर कर रहे हैं, और इस पे जितनी भी बात की जाए कम है। ग्रुप में आप दोस्तों को मौका दिया हुआ है, दोस्त जो है वो फिलहाल इस पे काम नहीं कर रहे। शायद मेथड मुश्किल है या हमारा पढ़ाने का स्टाइल इतना मुश्किल है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा। बहरहाल जब समझ आएगा तो वो यकीनन इस पे काम करेंगे और दिखाएंगे। तो अभी तक हम सादा लफ्जों में एक मुश्किल लॉजिक को, मुश्किल थ्योरी को आसान कर रहे हैं। चले आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है सबसे पहले जो चीज हमने देखनी है उसे बैकग्राउंड कहते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड क्यों करना है कि हमें, अगर ये जो रेंज बनी है, इस रेंज को हम, रेंज तो कहीं भी बन सकती है ना। ये देखो एक चार्ट है ऐसे, ये आप समझे कि ये 4 माह या 1 साल का चार्ट है। यहाँ रेंज बनी, यहाँ रेंज बनी, यहाँ रेंज बनी, यहाँ रेंज बनी, यहाँ रेंज बनी। ये मैं आपको समझो, ये आपका 2 साल का एक चार्ट है जिसको मैं अब आपको रीड करना सिखा रहा हूँ। रीडिंग का ये एक तरीका कि हमने कैसे अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने आपका चाहे 2 साल का चार्ट है, चाहे 10 साल का है, चाहे 20 साल का है, चाहे ये एक दिन का है, वो आपकी उस वक्त की चार्ट पे बैठ के मार्केट देखने की नजरियात है। मैं एक लॉजिक बयान कर रहा हूं, मैं एक मेथड आप तक पहुंचा रहा हूं कि ये जो मैंने एक सीन बनाया, ये एक दिन का भी हो सकता है, ये एक वीक का भी हो सकता है, ये एक मंथ का भी हो सकता है, ये 1 साल का भी हो सकता है, ये 5 साल का भी हो सकता है। अब ये चार्ट है, आप इसको M1 में देख रहे हैं, M5 में देख रहे हैं, M30 में देख रहे हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, आपके पास ये एक लॉजिक है। अब ये है चार्ट है, तो उसके ऊपर ये जो मैंने रेंज बनाई है, ये रेंज मैंने बताया कि ये चार्ट है, और उस चार्ट में आपको अब ये पता चल गया कि कहाँ कहाँ मार्केट क्या कर रही है। तो रेंज तो मैंने बना दी, मार्केट तो ऑलरेडी इस तरह से चल रही है, आपको भी ऐसी ही मिलेगी। अब इसमें कहां पर आपको बाइंग या सेलिंग आसानी से मिल सकती है? जाहिर है जिससे भी पूछोगे वो कहेगा जी टॉप से तो मैं सेल करूंगा और बॉटम से मैं बाई करूंगा, ये तो हर बंदा जानता है। लेकिन अगर यहां पर रेंज मिल जाए और रेंज की ब्रेकआउट हो, यहां पर रेंज मिल जाए, यहां पर रेंज मिल जाए, तो हमें ये पता चल जाता है कि इस रेंज के बाद मार्केट डाउन आएगी, इस रेंज के बाद अप जाएगी, इस रेंज के बाद डाउन आएगी, इसके बाद अप जाएगी, डाउन आएगी, अप जाएगी, डाउन आएगी, अप जाएगी। ये बात समझनी है आप लोगों ने। तो ये जो रेंज है, अब इस रेंज पे हमें कौन सी ट्रेड करनी है और इस रेंज पे हमें कौन सी ट्रेड करनी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको समझने के लिए जो चीज चाहिए वह है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड क्या है कि ये अप मूवमेंट टॉप पर है, सेल के लिए मौजू है, और ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पर है, ये बाई के लिए मौजू है। तो हमें ये जो बैकग्राउंड है ना, ये वेरीफाई कर रहा है इस रेंज को। उम्मीद करूंगा आप लॉजिक को समझ रहे होंगे। एक चीज तो रेंज बनेगी, हमें बैकग्राउंड देखना है। अच्छा एक चीज, जैसे कि अभी मैंने यहां पर कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया कि यहां पे रेंज है, ठीक है, ये रेंज है। आपको पता है रेंज के बाद डाउन आनी है, आपको सबसे पहले समझना है रेंज को। अब अगर रेंज, आपको पता है रेंज ब्रेक होगी, जो आपके असल कॉन्सेप्ट है, जो आपकी असल अंडरस्टैंडिंग है कि रेंज ब्रेक होनी है। अब रेंज अगर नीचे ब्रेक होने के बजाय ऊपर हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? डाउन हो गई, कोई फर्क पड़ता है? तो फिर यहां पर कोई भी ट्रेडर ये ना कहे कि मैं तो बाई सोच रहा था मार्केट सेल आ गई, या मैं सेल सोच रहा था मार्केट बाई आ गई। आप क्यों सोच रहे थे भाई? आप मार्केट को चला सकते हो, आप मार्केट का मुकाबला कर सकते हो। जब आप चला नहीं सकते, आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप सोच क्यों रहे होते हैं? आपने रीडिंग करनी है। मार्केट बाई जा रही है हम बाई जाएंगे, मार्केट सेल आ रही है हम सेल जाएंगे, मार्केट बाई जा रही है हम सेल आ रहे हैं, मार्केट सेल जा रही है हम बाई आ रहे हैं, तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। तो हमें ये ढूंढना है कि हमने रेंज को पकड़ना है। और रेंज अगर आप लोग कुछ अरसे बाद, 2 4 6 माह बाद ये समझ लेते हैं कि अकोमिलेशन है, और इसके बाद आपको पता है मार्केट ने 100% बाई जाना है, और डिस्ट्रीब्यूशन है
आप उसमें मास्टर हो गए, आपको पता है इसके बाद 100% सेल जाना है, क्योंकि वाइकफ की लॉजिक ऐसी है कि वो कहता है कॉम्बिनेशन के बाद मार्कअप होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्क डाउन होगा। ये तो उसने बता दिया। हमें इन दोनों पे ग्रिप हो गई, हम दोनों में मास्टर हो गए। तो कहीं रेंज बनी है, कहीं भी रेंज बनी है, कहीं भी रेंज बनी है। हम ये कहते हैं कि अप ट्रेंड में रेंज बनी है, तो ये तुम्हारी डेस्टिनेशन है। तो क्या फर्क पड़ता है वो नीचे ब्रेक हो या ऊपर ब्रेक हो? कोई फर्क पड़ता है? हमें तो रेंज को समझना आना चाहिए। अगर यहां पे रेंज बनती है और हम कहते हैं अप जाए, बड़े खुश होंगे कि जो हमारे तवक्कात के मुताबिक गई है, और हम ट्रेड भी बना लेंगे, प्रॉफिट भी बना लेंगे, हम पास हो जाएंगे। और इसी तरह कोई रेंज बनती है और वो डाउन ब्रेक करते हैं, हम उसमें प्रॉफिट बना लेते हैं, हम खुश होते हैं कि ठीक है। तो ये तो रेंज हमें हमें पता था कॉम्बिनेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन एक ऐसी रेंज जिसका हमें नहीं पता वो कॉम्बिनेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर वो बजाय डिस्ट्रीब्यूशन है तो नीचे ब्रेक होना चाहिए था, ऊपर ब्रेक हो गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम न्यूट्रल हैं। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन थी, नीचे ब्रेक होना था, ऊपर हो गई। और अगर कॉम्बिनेशन था, ऐसे ऊपर ब्रेक होना था, नीचे हो गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये याद रखो, ये सबसे बड़ी बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रेंज रीड करना है। तो मैं मुख्तलिफ वीडियोस में बार बार ये कहता हूं, हमने चार्ट पे सबसे पहले रेंज फाइंड करनी है। मैंने ग्रुप के कुछ मेंबर्स को ये वर्क दिया था कि भाई नेक्स्ट वीक में हर एक स्टूडेंट 6 से 10 चार्ट बनाएगा, रेंज के बनाएगा। अब वो रेंज के चार्ट्स के ऊपर थोड़ा सा मैं बता दूं कैसे बनानी है। मार्केट चली, रेंज बनी, उसके बाद चली, रेंज बनी, फिर चली, मार्केट ने थोड़ी सी रेंज बनाई, इस तरह। एक तो ये होगा। फिर इस सीन में, ये तो वाइकअप की लॉजिक है। अब रेंज आपकी यहाँ पे जो होगी, वो 5 मिनट की है, वो 15 मिनट की है, वो 30 मिनट की है। आपने पहले ही मुझे ये रेंज वेरीफाई करनी है कि ये रेंज 1 घंटे के टाइम फ्रेम में रेंज थी, 15 मिनट में ये था, 30 मिनट में ये थी, ये था। एक तो ये रेंज आपने बनाना है। दूसरे स्टेप में आपने मुझे कि इस रेंज बनने की रीजन क्या थी, वो रीजन होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या था? इस रेंज में वॉल्यूम क्या था? इस रेंज में वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम। यानी कि रेंज बनने की वजह वॉल्यूम क्या था। इसके बाद होता है साइन। बाद में हम साइन देखेंगे। अब साइन क्या देखेंगे कि उस वॉल्यूम से जो साइन बना, वो बाइंग क्लाइमैक्स बना, वो टॉप रिवर्सल ए बना, वो टॉप रिवर्सल बी बना, वो एफर्ट नो रिजल्ट बना, वो नो डिमांड बना, या जो भी बना। तो हमने इस तरीके से ये समझो, ये आपका अगर इन चीजों पे ग्रिप है तो यकीनन आप बिजनेस कर सकते हैं इस मार्केट में। अगर ग्रिप नहीं है, ये चीजों का नहीं पता, तो बहुत मुश्किल है मेरे भाई। ये जो बड़े बैंक हैं, ये जो हैजिंग फंड्स हैं, ये जो स्मार्ट मनी ग्रुप्स हैं, ये आपको प्लेट में रख के ट्रेड नहीं देंगे, सीधी सी बात है। मेहनत आपको करनी है। अगर मेहनत कर सकते हो तो फिर तो उम्मीद रखो कि इस मार्केट में पैसा बना सकते हो। और अगर ये नहीं है तो बहुत मुश्किल है। मैं आज भी एक बात पूरे दावे से, यकीन से कह रहा हूं कि अगर आप वॉल्यूम सीख लेते हो तो आपको ये ट्रेंड चैनल लाइनों की, लकीरों की ट्रेड से जान छूट जाएगी। मैं आज पूरे यकीन के साथ खुले दिल से कह रहा हूं, लाइनों पे, लकीरों पे। मेरा जो टीचर है, दुनिया का इस वक्त टॉप क्लास का टीचर है, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में 1200 बैंक के लोगों को उसने सिखाया है। वो साफ बात करता है। किसी को शक हो तो उसको ज्वाइन करके सुन लें उसको। प्रेमर के नाम से उसने हालिया 2025 में कोर्स दिया है, जिसमें उसने एक ही बात हमें सिखाई है कि ये जो परफेक्ट लाइनें, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चैनल, लेवल मार्क करने वाले ट्रेडर अनकंफर्म है, रिटेलर हैं, ईए के साथ काम करने वाले हैं, आल्गो टाइप की ट्रेडिंग है, स्कैल्पर्स हैं, ये प्रोफेशनल नहीं है। ये इंट्राडे में भी बिल्कुल छोटे से लेवल, इंट्राडे में भी कोई बंदा आता है 4-6 घंटे का बर्दाश्त रख के आता है, इनमें वो भी नहीं है। ये 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप मेरे अक्सर स्क्रीनशॉट देखते होंगे, मैं ट्विटर पे पोस्ट करता रहता हूँ, टेली इस पे टेली
ट्रेडिंग व्यू पे भी अपनी पोस्टें लगाता रहता हूं। उसमें मैं बकायदा मेंशन करता हूं कि रिटेलर की सपोर्ट रिसन है, ईए की ट्रेडिंग है, आर्गो की ट्रेडिंग है। इतनी एडवांस अप्रोच कि बंदा सिर्फ चार्ट देख के समझ जाए कि यहां पर ईए है, आल्गो है, रिटेलर है, स्कैल्पर है, अनकंफर्म ट्रेडर है, ये काम कर रहा है और इसके अगेंस्ट हमने काम करना है। तो यकीन करो, ये जो रेंज है इसका पहली बुनियाद है। तो मैं आपको जो भी बात करता हूं, जो भी इल्म दे रहा हूं, मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं कि मार्केट में लोग क्या पढ़ा रहे हैं। मैं अपनी सोच और अप्रोच और अपने लफ्जों में आपको मार्केट रीडिंग आसान सादा करके सिखा रहा हूं। मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं कि आप जो है अपने यूट्यूब की मार्केटिंग करो, ये करो। और मैंने कहा यार, मैंने यूट्यूब के मार्केटिंग नहीं करनी, मैंने इल्म देना है। अगर जिसको जरूरत होगी वो आएगा, वो ही सीखेगा, उन्हीं के लिए। मेरा मकसद यह है कि आप अपने नुकसान को कम से कम करो। पाकिस्तान में इस वक्त 25 लाख से ज्यादा ट्रेडर्स हैं। 15 लाख तो 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक थे। तब क्रिप्टो में भी चंद एक लोग थे। अब हर घर में 3 बंदे और तीनों के तीनों क्रिप्टो और स्टॉक और फॉरेक्स में काम कर रहे हैं। तो आज 25 लाख से ज्यादा ट्रेडर मार्केट में काम कर रहे हैं। 2 मिनट सोचने की बात है। 25 लाख लोग, पूरी दुनिया कहती है 90% ट्रेडर गंवा रहे हैं। अगर 25 लाख लोग ट्रेडर पैसा गंवा रहे हैं तो हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। अगर ये 25 लाख, यकीन करें, ज्यादा ना कमाए, मैं इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा वो नहीं रखना चाहता। $100 मंथ का, $400, $100 वीक का, $400 मंथ का, या ये भी नहीं हो सकता तो $50 वीक के और $200 मंथ के। अगर ये भी नहीं कर सकते तो $25 वीक के, $100 मंथ के कमाए ना, तो 25 लाख को $100 से मल्टीप्लाई करें तो इतने बड़ी रकम जर मुबादला इस मुल्क में आ सकता है जितने पैसे के लिए आपके हुक्मरान कासा लिए घूम रहे हैं। यकीन करो, आपकी सोच से भी ज्यादा इस मुल्क को मुस्तहकम ये फॉरेक्स के ट्रेडर कर सकते हैं। लेकिन अब वो कैसे करेंगे? उनके पास वो नॉलेज नहीं है। फेसबुक पे मैं एक टर्म यूज करता था माजरत के साथ तमाम टीचर, मेंटोर और ऐसे रील कंटेंट क्रिएटर से, कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गलत ट्रैक पे लगा रहे हैं, बजाय ओरिजिनल ऑथेंटिक वेरीफाइड चीजें देने के। हर बंदा असल मेथड से चीजें चोरी करता है, चोरी करके उनको एक स्ट्रेटेजी का नाम देके थोप देता है। अब जिस बंदे को पूरा बैकग्राउंड का नहीं पता, पूरी लॉजिक का नहीं पता, पूरे मेथड का नहीं पता, वो स्ट्रेटेजी को लेके क्या करेगा? नुकसान करेगा। एक और बात यहां याद आ गई, हमेशा याद रखो, जो बंदा स्ट्रेटेजी 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 की रट लगाए, उसने वो तोते की तरह लाइनें सीखी हुई हैं और कुछ भी नहीं है उसके पास। याद रखो, ये भी काबिल उस्ताद की लाइन है। और मैं हमेशा उन उस्तादों का एहतराम करता हूं जिनकी बातें हमें रियल टाइम चार्ट पे नजर आती हैं। मेरे लिए वो वाजिबुल एहतराम है कि उन्होंने सच बोला है। स्ट्रेटेजी ट्रेडर ना बनाता है ना बना सकता है, ये बात आज मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं। दुनिया भर के स्ट्रेटेजी मेकर को मेरा चैलेंज है, किसी में दम है तो आके इसको साबित करके दिखाए। किसी में भी दम है, कोई पीर उस्ताद वाला है तो आके मुझे इस चीज का जवाब दे। स्ट्रेटेजी हमेशा मार्केट बनाती है, ट्रेडर गरीब तो उसको रीड करता है। जैसे हम रीड कर रहे हैं कि एक बैकग्राउंड है, एक रेंज बनी है, इसको हम अकोम्युलेशन कहेंगे, फिर मार्कअप होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, फिर डाउन होगा। इसमें अकोम्युलेशन बनी, मार्केट अप जाएगी, ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। ये ऊपर जाना चाहिए, नहीं कि नीचे चलेगी, कोई बात नहीं, रेंज तो बनी है ना। वो डिस्ट्रीब्यूशन हो या अकोम्युलेशन, क्या फर्क पड़ता है? मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि रेंज बनी अब टूटेगी, ऊपर टूटे या नीचे टूटे, टूटनी है। जिस जानू टूटे मैं उस जानू की ट्रेड करूंगा। लेकिन ये अकोम्युलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कोई एक ट्रेडर मुझे बना के तो दिखाए। बड़े बड़े स्मार्ट ट्रेडर, बड़े बड़े बैंक इसी में, इसी अकोम्युलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रेज करने के लिए लाखों डॉलर लगा देते हैं। वो ट्रेडर को थकाते हैं। इसी थकावट को मैं टू मच टाइम कहता हूं। इसमें टू मच वॉल्यूम होता है। और एक बंदा कह रहा है मेरी स्ट्रेटेजी, उसकी स्ट्रेटेजी नहीं भाई। स्ट्रेटेजी हमेशा मार्केट बनाएगी। मार्केट क्या बनाएगी? अकोम्युलेशन बनाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगी, मार्कअप करेगा, मार्क डाउन करेगा, बाइंग क्लाइमैक्स करेगा, सेलिंग क्लाइमैक्स करेगा, एफ नो रिजल्ट करेगा, स्टॉपिंग वॉल्यूम करेगा, नो डिमांड करेगा या नो सप्लाई टेस्ट करेगा। ये मार्केट करेगी, आपने रीड करना है। तो मेरे चैनल से व्यवस्था, कोई भी बंदा
ये किसी को भी नहीं कहेगा कि मेरी स्ट्रेटेजी है। जो स्ट्रेटेजी का टर्म यूज करेगा, मेरी नजर में वो प्रोफेशनल ना है, ना बन सकता है। स्ट्रेटेजी बिगिनर का लफ्ज है, ये याद रखो। स्ट्रेटेजी स्कैल्पर का लफ्ज है। स्ट्रेटेजी बाइनरी और ऑप्शन ट्रेडिंग वालों का वर्ड है, लफ्ज है, लॉजिक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है। फॉरेक्स में स्ट्रेटेजी नहीं चलती, फॉरेक्स में मेथड चलते हैं, फॉरेक्स में अंडरस्टैंडिंग चलती है। अगर अंडरस्टैंडिंग है, आप सक्सेसफुल है। तो मेरा मकसद जो है, आप लोगों को वो स्किल देना, वो लॉजिक देना, वो मेयार देना कि आप लोगों को चार्ट देख के ही पता चल जाए कि मार्केट की अगली करवट किस तरह बदल रही है, आगे क्या हो सकता है। तो मेरी बातें शायद तल्ख हों, मेरी बातें बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बोलते हुए मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। सीधी सी बात है, मैं तो ठोक के कहता हूं। क्या होगा, चार मुखालिफ हैं, चार और बन जाएंगे, कोई इश्यू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी इस चीज से ना घबराएं। हक बात कहें, सच बात कहें, मुखालिफ चाहे 10 है, 1000 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं अक्सर अपने, जो आप जैसे दोस्त मोहब्बत करते हैं, बड़े खलूस से दुआएं देते हैं, बड़ी सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे ज्यादा उन लोगों को शुक्रगुजार हूं, जिन उन नाकदीन का, जिनकी मुखालफत ने, जिनकी तनकीद ने मुझे आज इस स्टेज तक ले आए कि मैं आप लोगों को आ, कुछ न कुछ बता रहा हूं। ये उनकी तनकीद थी, जिसके जवाब में मैं उनको जवाब देने के बजाय अपने स्किल की तरफ गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आपको सिखा रहा हूं। जो लॉजिक मैं सिखा रहा हूं, जो बात मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, इसमें आपको वजन नजर आएगा, इसमें रियलिटी नजर आएगी, क्योंकि मैं एक जेन्युइन मेथड को जेन्युइन लॉजिक के साथ आप तक पेश कर रहा हूं। मैं इसमें से कोई चीज चोरी नहीं कर रहा। वाकिफ है तो लिखा हुआ है मैंने कि वाकिफ की लॉजिक है। वीएस है तो मैं बताऊंगा कि वीएस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आईसीटी है, जिसका ना बाप है ना मां है, सारे चोरी की चीजें। मैं यही कहूंगा कि ये फला है। मैं ओरिजिनल मेथड को पूरे वसूख से बयान कर रहा हूं। अगर आईसीटी वाले कॉम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं तो उनको तो है ही नहीं। ये तो वाकिफ का है, जो 1880 में दे के गया या 1850 में ये दे के गया। तो ओरिजिनल चीज को ओरिजिनल सूरत में आप बयान करोगे, खूबसूरत लगेगी। चीजें बीच से चोरी करोगे, स्ट्रेटेजी का नाम दोगे। भाई स्ट्रेटेजी मार्केट बनाती है, ट्रेडर रीड करता है। अगर रीड करने में सक्सेसफुल है, उस रीडिंग को मैं अंडरस्टैंडिंग कहता हूं, स्ट्रेटेजी नहीं कहता। हाँ, आपने एक मेथड सीखा, उस मेथड के अंदर से, यहां एक बात करूंगा, ये बहुत पुरानी बातें हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर मौका मिले ना मिले। 100 स्ट्रेटेजीज इकट्ठी करो, 100 स्ट्रेटेजीज को इकट्ठा करो, एक मेथड नहीं बना सकती। 100 स्ट्रेटेजी मिलके एक मेथड नहीं बना सकती, एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना सकती। ये बात यहां खत्म हो जाती है। और एक मेथड आप सीख लो, कोई भी सीख लो, वैकअप सीख लो, वीएसएस सीख लो, मार्केट प्रोफाइल सीख लो, ऑर्डर फ्लो सीख लो, पूरा मेथड सीख लो, उसके रूल्स, उसकी जो भी टर्म्स कंडीशन पूरी सीख लो। एक मेथड आपको 1000 स्ट्रेटेजी दे देगा। बल्कि हमारे मार्केट प्रोफाइल में और वीएससी के कॉम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी स्ट्रेटेजीज हैं कि जब एक टाइट रेंज बनती है, एक अकोमोडेशन बनता है या डिस्ट्रीब्यूशन बनता है और H1 में बनता है, तो वो 3-3 दिन चलता है। अब 3 दिनों में 3 कैंडल अप जाएंगी, 3 घंटे में, फिर डाउन आएंगी, फिर अप जाएंगी और फिर डाउन आएंगी, तो दिन खत्म हो जाएगा। और अगर हम H4 की बात करें, तो H4 की एक कैंडल अप जाएगी, दूसरी अप जाके डाउन आ जाएगी, तो H4 की 6 कैंडलों में एक दिन पूरा खत्म हो जाता है। तो आप चाहे तो उस रेंज के ऊपर 10 स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाइकॉफ की अकोमोडेशन डिस्ट्रीब्यूशन रख के। अब अकोमोडेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का पार्ट है, स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है, ये चीज समझे। तो बात कर रहे थे हम, बात लंबी हो जाती है। आप लोगों के जो सवाल हैं मैं उनको देख रहा हूँ, इसीलिए जवाब दे रहा हूँ। अभी भी व्हाट्सएप पे मुझे 5-7 मैसेज आ गए, और मैं यहाँ मैंने आधी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लगाई हुई है, आधी साइड पे की हुई है, और वहां पर भी चैट बॉक्स में मैसेज उभर रहे हैं। तो मैं इसलिए इस चीज को लेके डिस्कस कर रहा था। आगे चलते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे रेंज बना के दिखाएं। जब आप रेंज दिखाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होगी। अच्छा, अब बात कर रहे थे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की लॉजिक पता चल गई कि हमें बैकग्राउंड बड़ी हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो बैकग्राउंड होगा, फिर रेंज को हम रेंज मानेंगे।
बैकग्राउंड होगा, अगर इसका बैकग्राउंड डाउन है तो ये रेंज है, हम इसको रेंज मानेंगे, ठीक है। ये बैकग्राउंड अप है, या रेंज है, तो हम इसको रेंज मानेंगे। और इस रेंज की मैंने रीजन भी पूछी कि उस पर वॉल्यूम आना चाहिए, उसके ऊपर जो भी चीजें होनी चाहिए, यही चीजें पढ़ा रहा हूं आज के सेशन में, थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो पहली चीज है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड या तो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा, फिर वहां रेंज बनने की। तो रेंज बनने से पहले जो चीज अभी चाहिए, साइन। साइन चाहिए। अब जो साइन है, अब आ गया हम आपके प्राइस एक्शन पे। इससे पहले हमने चार्ट को देखा, चार्ट को समझा, लॉजिक देखी, बैकग्राउंड देखा, उसके बाद हमने कहा कि ये सारे सीन तो पूरे हो गए हैं, अब मार्केट को मुड़ना चाहिए। तो मुड़ने से पहले क्या करना चाहिए यार, यहां पे कोई साइन आना चाहिए। अच्छा चलो, साइन भी आ गया, तो लोकेशन। बैकग्राउंड तो हमें पता चल गया, लोकेशन। लोकेशन ये है कि वो साइन आए और उसके बाद या रेंज बने, या वो साइन आए उसके बाद मार्केट गिर जाए, या वो साइन है उसके बाद मार्केट उसी एरिया में टेस्ट ले। ठीक है। तो दूसरी चीज है हमारी लोकेशन। ठीक है। अब तीसरी चीज क्या हो सकती है? तीसरी चीज होगी वॉल्यूम। ठीक है। तीसरी चीज होगी वॉल्यूम। तो हमें ये तीन चीजें हमारी होनी चाहिए: बैकग्राउंड, साइन, लोकेशन और वॉल्यूम। तो यहां में बैकग्राउंड जो है, उसका मैं हमेशा से बताता आया, कम से कम 10 से 15 कर लो, या 8 से 15 कैंडल्स की एक अप मूव होनी चाहिए। फिर यहां पर एक साइन आना चाहिए, यहां पे टॉप पे। जब साइन आएगा, वो प्राइस एक्शन में होगा। वो साइन कैसा होगा मैं वो भी बना देता हूं, 1 मिनट। जैसे कि अगर ये एक साइन आया, दूसरी कैंडल इसके अंदर है, 1 सेकंड। एक साइन आया, दूसरी कैंडल इसके अंदर है, तो पहली पे वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, दूसरी पे वॉल्यूम कम है, तो ये आपका बाइंग क्लाइमेक्स। फिर ऐसे ही चलते चलते एक कैंडल और बनी। अब आपने, जो मैं कैंडलें बना रहा हूं वो राइट साइड पे बना रहा हूं, और लोकेशन जो है आपने इसको देखते रहना है। यानी बैकग्राउंड ये होगा, साइन में बना रहा हूं, वॉल्यूम आपको नीचे टाइप कर दिया है, बैकग्राउंड लोकेशन ये होगी। इस लोकेशन पे अब आपके साइन बनने जा रहे हैं। पहला साइन बाइंग क्लाइमेक्स। ठीक है। अब बाइंग क्लाइमेक्स की जो दूसरी कैंडल मैं बता दूं, रेड होगी। पहली कैंडल अप कैंडल है, तो कलर आप कोई भी रख लो, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। ये देखें, अगर अब शायद नजर ना आए, लेकिन अगर नजर आ रहा है तो अच्छी बात है। इसके बाद हमारे पास, ये तो हो गया बाइंग क्लाइमेक्स। इसके बाद क्या होंगे? 5 फेज होंगे, वो मैं पहले बता चुका हूं। दूसरा साइन, मार्केट अप गई, और उसके बाद दूसरी कैंडल डाउन आई, जो उसके ना तो हाई को तोड़ सकी ना लो को तोड़ सकी, दो कैंडलें। अब इसमें क्या हुआ कि पहली कैंडल का वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम आया। ठीक है। हाई, वेरी हाई। अल्ट्रा हाई हो तो और भी अच्छा है। ठीक है। दूसरी कैंडल पे वॉल्यूम अल्ट्रा हाई नहीं है, हाई है, या वेरी हाई है। तो ये आपका टॉप रिवर्सल ए। अब यहां पे मैं बार बार एक चीज कहूंगा कि चाहे साइन ये है या ये है, ठीक है, बैकग्राउंड आपने यही रखना है। बैकग्राउंड यही रखना है। लोकेशन टॉप होगा, टॉप से मतलब बिल्कुल ऊपर जाके। और वॉल्यूम आल्सो मैं बना रहा हूं। और प्राइस एक्शन में ये जो मैं साइन बना रहा हूं, ये प्राइस एक्शन के होंगे। ठीक है। ये तीनों चीजें हम एक साथ लेके चल रहे हैं। अब मैं जो भी साइन बनाऊं, आप ये नहीं पूछेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है, ये बैकग्राउंड मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। जो भी साइन बनेगा, इसी बैकग्राउंड को लगेगा। अब बैकग्राउंड और वॉल्यूम, ये सब क्या एक होगा?
लोकेशन भी एक होगी, साइन थोड़े से चेंज होंगे। मैं साइनों को पढ़ा रहा हूं। बैकग्राउंड तो आपका क्लियर है, ठीक है। वॉल्यूम भी आपका क्लियर है, लोकेशन भी आपकी क्लियर है। अब मैं साइन बना रहा हूं। अगर साइन भी आपके क्लियर हो गए, और उसके बाद चाहे रेंज बने, चाहे टेस्ट ले, एक टेस्ट ले, दो ले, तीन ले, ले ना ले, आपको समझ आ गई, आपने रीड कर लिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप 100% तो नहीं रीड कर सकते, 50% भी रीड कर लिया, मार्केट ने वैसा कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस तो 5% बढ़ा है ना। नेक्स्ट टाइम वो 5% का कॉन्फिडेंस जो आपके एक्सपीरियंस में आ गया, वो अगली बार 5 से 10% होगा, और बड़ा का कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड करोगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो दूसरा साइन बना, वो टॉप रिवर्सल है। अब हमारा तीसरा साइन, तीसरे साइन में क्या होगा? लॉजिक वही, लोकेशन वही, साइन वही, बैकग्राउंड वही, सिर्फ साइन अब चेंज हो रहा है। पहली कैंडल हमारी बनी एक बाइंग क्लाइमैक्स टाइप का। अच्छा, ये जितने भी साइन होंगे, पहला पहला साइन बाइंग क्लाइमैक्स जैसा ही होगा। वॉल्यूम उस पे आया हाई, वेरी हाई एंड अल्ट्रा हाई। अब हुआ ये कि जब दूसरी कैंडल का नंबर आया, उसने इसका पहले हाई ब्रेक किया, ऊपर गई, जो बाइंग पिछले पे लगी मजीद जारी रही, अप गई। अप जाने के बाद अप जाना बंद हो गया, और ऊपर पेंडिंग ऑर्डर जो थे वो हिट होने लगे। वो इतनी शदीद, इतने जोर, इतनी ज्यादा वॉल्यूम से ट्रेड हुए कि इस कैंडल ने अपनी क्लोजिंग ऑलमोस्ट पिछली कैंडल का 5 भी नहीं, 10 नहीं, 15% ब्रेक कर दिया। और वॉल्यूम जो है वो भी पिछली कैंडल से ज्यादा आ गया। इसको कोई नाम दे तो आप लोग नाम दे सकते हैं टॉप रिवर्सल बी। मैं ऐसे कहूंगा सीरीज सप्लाई। सीरीज सप्लाई आई है, बहुत सीरीज सप्लाई आई है। सीरीज सप्लाई आई है, और इसके बाद वो मैंने आपको बताया कि ये इसका मिड रख लेते हैं, या ये हाई रख लेते हैं। पहली कैंडल का हाई या दूसरा मिड, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर तो सारी सप्लाई है ना। जैसा ये दूसरी कैंडल पिछली कैंडल के ऊपर गई, तो उसके तो यहां पे हमें सेलिंग मिलनी चाहिए इस एरिया के अंदर से, और हम डाउन करेंगे। अब ये कितने साइन हो गए? बैंक क्लाइमैक्स हमने पिछली क्लास में पढ़ा, टॉप रिवर्सल भी पढ़ा। टॉप रिवर्सल, ये बैंक क्लाइमैक्स हो गया, टॉप रिवर्सल ही हो गया, टॉप रिवर्सल भी हो गया, ठीक है। अब और कौन सा जो साइन रहता है मैं आपको पढ़ा दूं, और मैं कम से कम साइन ऑफ वीकनेस की जिम्मेदारी से सबकदोश हो जाऊं। और आपने ये सारी चीजें सीरियस होकर याद करनी है, बिल्कुल सीरियस लेके। अगर आप लोगों ने कोई चीज मिस कर दी, तो वो जो आज चीज मिस करोगे, वो लाइफ टाइम आपको तंग करेगी, कहीं ना कहीं गलती। अच्छा, एक साइन और रहता है, हाँ। साइन तो वैसे दो तीन रहते हैं, जो इस वक्त हमारे पास इजी हो सकता है, काम हम कर रहे हैं। अच्छा, एक साइन और बनेगा, बैकग्राउंड ये, लोकेशन ये, एक साइन बना जो अप चला गया, कैंडल अप चली गई, ऊपर जाके क्लोज हो गई, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग क्लाइमैक्स है। इसका मैं, आप लोगों को कलर की समझ आती है तो मैं इसका कलर जो है ये कर देता हूं। और इसका वॉल्यूम हाई है, वेरी हाई है, अल्ट्रा हाई है, कुछ भी है। और ये जो भी मैं वॉल्यूम बना रहा हूं, ये समझो कि ये वाला वॉल्यूम है, ये वाला। कितनी कैंडलों के बाद? कम से कम 8-10 कैंडलों के बाद, ये यहां पे नजर रखें। 8-10 कैंडलों के बाद वॉल्यूम, 8-10 कैंडलों के बाद वॉल्यूम, 8-10 कैंडलों के बाद वॉल्यूम, 8-10 कैंडलों के बाद वॉल्यूम। बैकग्राउंड में अगर हम ये कहें कि ये ऐसे सीन था, और यहां से यहां ये वॉल्यूम, तो इस तरह वॉल्यूम एक्टिविटी होती नजर आए। तो वॉल्यूम हमारा क्या हुआ? अल्ट्रा हाई, वेरी हाई। अब नेक्स्ट कैंडल का नंबर है, ये कैंडल यहां क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल अप गई, बड़ी ऊपर चली गई, जितनी लंबी चली जाए, इस पर कोई शर्त नहीं है, इतनी गई है, इतनी गई, इतनी, मैं कहता हूं इतनी बड़ी चली जाए। जितनी बड़ी जाएगी उतना स्ट्रांग साइन होगा, जितनी बड़ी जाएगी उतना स्ट्रांग साइन होगा। हम इसको नॉर्मली करते हैं, ये ले। अच्छा, जरूरी नहीं है इसकी इसकी क्लोजिंग यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, और ये ऐसे भी हो सकती है, ये
यानी एक स्ट्रांग पेन बार भी बन सकती है। और वजह यह है कि वॉल्यूम या तो दोनों का इक्वल हो जाए, अच्छा है, चल जाएगा। अच्छा, अगर थोड़ा सा कम भी हो जाए तो भी चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अगर ये इसका वॉल्यूम पिछली दो तीन से ज्यादा है तो फिर गुंजाइश नहीं रही इसके ऊपर कोई सवाल उठाने की कि ये पास है या फेल है। फिर सवाल खत्म। फिर आपको इसके बाद माइंडसेट चेंज करना है। अब ये हंटिंग भी हो गई, ठीक है, ये फेक आउट भी हो गया। बहुत सारे लोग जो कहते हैं फेक आउट था, ये वो सारा कुछ हो गया। इसके बाद अब मार्केट की डायरेक्शन चेंज, अब मार्केट डाउन आएगी। एक, ये तो आपको पता चल गया, ये सारे साइन आ गए। अब इन साइनों के बाद मार्केट क्या करेगी, हम उसकी तरफ आते हैं। इन साइनों के बाद मार्केट, पहली चीज यह कि आएगी, टकराएगी, मुड़ जाएगी। कौन कौन सा साइन होगा? टॉप रिवर्स, सॉरी, जब बनेगा, मैं अभी बना देता हूं, वेट। सबसे पहले जो आएगी टकराएगी वो है टॉप टॉप रिवर्सल बी। और ये जो दो साइन है, ये जब भी आएंगे तो क्या होगा? मार्केट आएगी, टकराएगी और मुड़ जाएगी। एक सेकंड। बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, बहरहाल चलो। अब इसमें क्या होगा? मार्केट आएगी, ऐसे मार्केट आएगी, ऊपर किसी एरिया को टकराएगी और मुड़ जाएगी। अब ये मुड़ेगी ना, तो इससे पहले आपको पता हो क्या होगा? एक बड़ी बाइंग क्लाइमेक्स बनेगा, दूसरी कैंडल इसको इंगल्फ करेगी। पहली पे अल्ट्रा हाई, वेरी हाई वॉल्यूम, दूसरी पे उससे भी ज्यादा वॉल्यूम, ठीक है। तो ये दूसरा वॉल्यूम। और मार्केट जो है आएगी, टकराएगी, हल्का सा टेस्ट लेगी और फिर गिर जाएगी। ये पहली शक्ल। दूसरी शक्ल कि मार्केट बैकग्राउंड सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। एक कैंडल बनेगी अल्ट्रा हाई, वेरी हाई वॉल्यूम के साथ, बड़ी कैंडल बनेगी, इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम आएगा। और लोकेशन, बैकग्राउंड सारा कुछ आपको पहले पता हो। दूसरी कैंडल आएगी, ऊपर जाएगी जाएगी, टकराएगी और फिर ये यहाँ पे आके क्लोज दे देगी। या ये पिन बार बने या पिन बार ना भी बने, सीधी सीधी कैंडल बन जाए, क्लोजिंग कम हो तो अगली कैंडल या इस कैंडल में फिर ये, उस पर भी वॉल्यूम पिछली से ज्यादा हो, तो ये आएगी, टकराएगी और मुड़ जाएगी। ये आएगी, टकराएगी, मुड़ जाएगी। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वाइकफ की बुक में लिखा हुआ है, उसका उर्दू तर्जुमा कर रहा हूं। मजीद बेहतरी है तो आप वाइकफ पढ़ सकते हैं, मेरी बातें उसके साथ टेली कर सकते हैं। अगर 100%, तो जाहिर सी बात है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। हम यहाँ के तो कुछ लफ्जों में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लॉजिक वही है जो वो बता रहा था और जो हम आज आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। चले, तो ये आएगी, टकराएगी और मुड़ जाएगी। ये तो आपका आज क्लियर हो गया कि कौन कौन से साइन में होगा। इसमें एक साइन हो रहा है, आएगी, टकराएगी, मुड़ जाएगी, वो क्या है वो भी बता दूं। तो क्या हुआ, लिखा ही नहीं गया? हाँ, एक सेकंड, मैं लिख रहा था और लिखने हुए। अब ये एक और चीज का इजाफा किया, नो डिमांड एट द टॉप। ये जरा समझ लें, ये क्या है? मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम आ रहा है, अप जा रही है, वॉल्यूम आ रहा है, अप जा रही है, वॉल्यूम आ रहा है। फिर क्या हो रहा है? मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, और ऊपर गई, वॉल्यूम और कम हो गया।
अगले ये चाहे 30-30 मिनट की है, चाहे 1-1 घंटे की, 4 घंटे की कैंडल है, चाहे 1 दिन की है, माइंड सेट आपका होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हम क्यों करते हैं 30-30 मिनट की कैंडल है, 30 मिनट की कैंडल में इसलिए कह रहा हूं कि मेरे जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस सेशन को देखेंगे, उनके भी इल्म इजाफा है, उन्हें पता है कि किस लोकेशन पे क्या देखना है। तो यहां तक तो वॉल्यूम आ रहा है, मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, रियल बिजनेस आ रहा है, सब कुछ है, ठीक है जी, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, मार्केट मूव कर रही है। लेकिन क्या हुआ, लंदन या न्यूयॉर्क में मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, मार्केट और अप चली गई, वॉल्यूम और कम हो गया, मार्केट और ऊपर चली गई, वॉल्यूम और कम हो गया। अब मार्केट ऊपर तो गई है, लेकिन कैंडल छोटी हो रही है, वॉल्यूम भी छोटा हो रहा है, कैंडल और छोटी हो रही है, वॉल्यूम और छोटा हो रहा है। ये क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर कम हो रहा है। अब इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर हमें शो कहां हो रहा है? वॉल्यूम में। और ट्रेडर की एक्टिविटी कहां शो हो रही है? स्प्रेड में, कैंडल में। कि कैंडल में मूव जो है वो कम हो रही है। अब यहां कहीं इसमें या इस कैंडल में कोई अपथ्रस्ट मिल जाए, कोई नो डिमांड मिल जाए। अब नो डिमांड और अपथ्रस्ट की क्या शर्त है? लो देन प्रीवियस 2 बार, यानी वॉल्यूम आखिरी कैंडल पे पिछली 2, 3, 5, 15 से कम है तो नो डिमांड है। अब ऐसी सूरत में आई है, टकराई है, और फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज। अब आपको यहां से पता चल जाएगा ये डॉन कैंडल पे वॉल्यूम थोड़ा सा राइज हुआ, अगली डॉन कैंडल पे वॉल्यूम उससे भी ज्यादा हो गया, अगली डॉन कैंडल वॉल्यूम उससे भी ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम आ रहा है, मूव हो रही है। अब वॉल्यूम नहीं आ रहा, मूव हो रही है, इसको मैं ट्रैप मूव कहता हूं। तो ये जो तीसरा सीन है, मार्केट आएगी, टकराएगी, मुड़ जाएगी। पहला सीन टॉप रिवर्सल बी में हो सकता है, दूसरा एफ एंड नो रिजल्ट में हो सकता है, तीसरा नो डिमांड ऑन द टॉप में हो सकता है। इसके अलावा बैंक क्लाइमेक्स बने तो मार्केट 5 फेज बनाएगी, 5 बार टेस्ट करेगी। ये आप देख लें, 1, 2, 3, 4, 5। ये इस चीज को आपने समझना है ना, तो समझने के लिए कोई लंबा चौड़ी बात नहीं है। आपको आगे मेरे पास टाइम हुआ तो मैं वाइकफ स्कीमेटिक्स बताऊंगा। स्कीमेटिक्स क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम लो बना ये, मैंने लाइन लगा दी। मेरा सेकंड टाइम लो बना ये, मैंने लाइन लगा दी। फर्स्ट टाइम मेरा हाई, मैंने लाइन लगा दी। सेकंड टाइम मेरा हाई, मैंने लाइन लगा दी। अब देखिए, यहां पे समझने वाली बात क्या है। ये हाई सेकंड बार टेस्ट हुआ, ये हाई यहां ब्रेकआउट पे टेस्ट हुआ। इसी तरीके से फर्स्ट हाई अब थ्रस्ट पे टेस्ट होगा, मेरा ऑटोमेटिक रैली या लास्ट टाइम ब्रेकआउट के बाद होगा। तो ये चीजें, ये जो लो है, फिर यहाँ पे ये इस ब्रेकआउट पे टेस्ट होगा। ये जो पॉइंट्स होंगे, कोई लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई होगा, कोई टेस्ट होगा, ये हमें पहले से पहले पता होने चाहिए। ये याद रखो, बार बार मैं बात कहता हूं, ट्रेडर वो है जिसको ये चीजें देखने के बाद इतना अंदाजा हो कि पहले से पता हो कि ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें होनी चाहिए। अब उसका फायदा क्या है? अगर वैसा नहीं हो रहा तो वो कम से कम ट्रेड नहीं लेगा, उसके अंदर का जो बेचैनी है वो कंट्रोल में रहेगी। वो उजलत, वो जल्दबाजी, वो जो नफसियाती दबाव, वो जो ग्रिड, वो जो फेयर, उन चीजों से बचे रहेगा, क्योंकि वो कहेगा ऐसे ऐसे होना है, वैसी सूरत नहीं हो रही, तो मैं क्यों ट्रेड करूं, अपना नुकसान करना है। लेकिन जिसको नहीं पता, ये याद रखो, वो लाइन लगाएगा और कूद पड़ेगा, लाइन लगाएगा और कूद पड़ेगा। मैं अक्सर ग्रुप में, कुछ दोस्त हैं हमारे बहुत प्यारे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टिंग करते हैं, नफसियाती पोस्टिंग करते हैं। मैंने एक दफा कहा था कि जब आप अपनी नफ्सियात को ठीक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? जब तक आपके पास रियल चार्ट रीडिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग चार्ट रीडिंग नहीं है, आप कभी भी मार्केट को रीड नहीं कर सकेंगे। मार्केट को रीड करने के लिए जितनी स्ट्रॉन्ग आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिक है, इलम है, तो आपकी वो नफ्सियात को भी कंट्रोल करेगा। क्योंकि आपको बता रहा है, मैं बाइक पे जा रहा हूं, सामने बहुत ज्यादा रश है, गाड़ियां हैं, रोड बड़ा तंग है, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए इस बाइक की स्पीड कम करूंगा, स्लो करूंगा, रुक जाऊंगा। अगर मुझे बाइक चलाना आता है और अगर मुझे चलाना ही नहीं आता,
तो मैं जैसी भीड़ के करीब आऊंगा, डर और खौफ से और ज्यादा तेज कर लूंगा, और रिजल्ट क्या होंगे? तो यही कुछ ट्रेडर के साथ होता है। ट्रेडर नहीं मानता, ट्रेडर कहते हैं नहीं जी मैं ठीक हूं। ट्रेडर ठीक नहीं होते हमेशा से। अब यहां बात चलिए तो आपके इल्म के लिए बताता चलूं, बहुत सारे मार्केट के ट्रेडर्स मार्केट को ब्लेम करते हैं, मैथड को ब्लेम करते हैं, टीचर मेंटोर्स को करते हैं कि इन्होंने हमारा नुकसान करवाया। मार्केट आपको ट्रेड फैसिलिटेट करता है, टीचर आपको रीडिंग सिखाता है। नुकसान आप खुद करते हो जब आप टीचर के बताए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करते और गलत ट्रेड करके गलत डायरेक्शन में, आपके पास इल्म नहीं होता, अगर है तो वो पुख्ता नहीं है। तो उस इस वजह से दूसरा, मार्केट तो ट्रेड फैसिलिटेट करती है, आपको हेल्प करती है ट्रेड लगाने में। मार्केट आपके ऊपर एहसान कर रही है कि आप बाई करना चाहते हैं, उसने कहा आ जा भाई सेल ले ले। आप सेल करना चाहते हैं, उसने आपको बायर दे दिया। मार्केट तो ट्रेड फैसिलिटेट कर रही है, ये लोगों को पता ही नहीं है। और लोग कहते हैं नहीं जी मार्केट ने नुकसान कर दिया। क्या भाई आपका बटन मार्केट ने दबाया या आपने दबाया? तो ये चीजें आपको समझ नहीं है। तो अब यहां तक हमें पिछले साइनों के साथ आज के इस सेशन में एक चीज का इजाफा हुआ। एक चीज यहां बताता चलूं कि हर जगह पे, हर टेस्ट पे हमारा जो ट्रेड का साइन होगा वो नो डिमांड होगा। हर जगह जो ट्रेड का साइन होगा अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेड के लिए वो होगी नो डिमांड। ठीक है, नो डिमांड का साइन हमारा होगा। हमने नो डिमांड को हर जगह जहां भी आएगा हमने ट्रेड करना है। अब नो डिमांड कैसा होता है, मैं जरा उसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं ताकि हमें आसानी रहे। अब मैं डिस्कस करने लगे हैं नो डिमांड। ठीक है, नो डिमांड। उससे पहले मैं चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं। अब हमारा टॉपिक है नो डिमांड। नो डिमांड पढ़ने से पहले बैकग्राउंड का आपको पता है, सारी चीजों को पता है, वॉल्यूम पता है। नो डिमांड क्या होगा, ये कहां कहां आ सकता है? नो डिमांड एक बढ़ते ट्रेंड में, मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, अप जा रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है। आपको जानना और वॉल्यूम का ना आना दरअसल मार्केट की नो डिमांड बता रहा है। मार्केट में नो डिमांड यहां से शुरू हो गई, पहले इस पे, फिर 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 इस पे। अब मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो आगे जाना नहीं चाहते, इसको नो डिमांड कहते हैं। लेकिन नो डिमांड की वो ओरिजिनल कैंडल जिस पे हमने ट्रेड करनी है वो कैसी होगी? वो एक नैरो स्प्रेड अप बार होगी, यानी पिछली जितनी भी कैंडल उनमें सबसे छोटी होगी। एक अप बार होगी, क्लोजिंग भी अपने हाई मिड से ऊपर होगी। पीछे वॉल्यूम कुछ इस तरह से है। अब आप लोगों ने समझना है बात को। लेकिन जैसे जैसे मार्केट अप जा रही है, चाहे फर्स्ट टाइम जा रही है चाहे सेकंड टेस्ट पे जा रही है, चाहे किसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा रही है, चाहे स्विंग हाई को टेस्ट करने जा रही है, स्विंग हाई बनाने जा रही है, ये लोकेशन आपने याद रखनी है। आपके पास ट्रेडिशनल चार्ट पे टोटली 8 रेफरेंस है, उनमें 4 बाई के हैं, 4 सेल के हैं। डे हाई का, डे लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चैनल टॉप, चैनल बॉटम। टॉप पर जब कभी आपको अप जाती कैंडल्स पे वॉल्यूम कम होता नजर आए, हर कैंडल पे अगले से वॉल्यूम, पिछली से वॉल्यूम कम हो रहा है, तो फिर ये आप समझे कि मार्केट में नो डिमांड कैंडल नहीं बनी, लेकिन जो डिमांड है वो नो तो नहीं हुई लेकिन कम हो रही है। अब ऐसे में कोई वॉल्यूम लेस देन प्रीवियस 2, 3, 4, 5, लेस देन पिछली कुछ कैंडलों में कम वॉल्यूम और इस तरह की कैंडल है, तो इसके बाद चांसेस ये है कि ये मार्केट गिरेगी। अच्छा एक चीज और, अगर कैंडल नैरो बनी, क्लोजिंग उसकी नीचे हो गई, वॉल्यूम कम हो गया, तो ये नैरो रेंज के साथ बनी है, ये एक अपथ्रस है। अब अपथ्रस किसे कहते हैं? आपका पिन बार। ठीक है, अब यही नो डिमांड अगर किसी टॉप पर है, वॉल्यूम नहीं है, इत्तेफाक से कोई ऐसी कैंडल बन गई
इस तरह की कैंडल बन गई और वॉल्यूम उसका पिछली 20 में सबसे ज्यादा आ गया। ठीक है, ये 20 में ज्यादा आ गया। अब इसके बाद मार्केट जो है अप नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अप नहीं जानी चाहिए। और अगर अप जा रहा है तो आपने इतना क्लोज इसको देखना है, इतना क्लोज देखना है, और इन्हीं 2 4 6 कैंडलों के अंदर अंदर आपको ट्रेड मिलनी है। अप नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाता है ना तो आप पहले तो नहीं जाना चाहिए, इसके बाद गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप जा रहा है तो ये आपको अच्छी ट्रेड देने के लिए बिल्कुल, आपको कहीं इन 3 4 कैंडलों में कहीं से ये गिरने वाला है, आप ट्रेड लगाएंगे, उसके बाद अप नहीं जाएगा, डाउन ही आएगा। तो नो डिमांड कहां कहां होगा, इसकी हमने लोकेशन जरा आपको मैं यहां पे ऐड कर दूं। नो डिमांड को कहां कहां देखना है, ये आपकी ट्रेड का साइन होगा। ठीक है, नो डिमांड हमारा साइन किसका है, सेल की ट्रेड का है। ये ना हो कि आप कहें जी नो डिमांड आया और हमने बाई कर दिया। एक, अब सेल के ट्रेडर्स में लोकेशन क्या होगा, लोकेशन होगा मार्केट का टॉप, मार्केट टॉप। अब एमपी वालों को पता है कि कहाँ पे होना चाहिए। एमपी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको ये कहूंगा कि सीरियस हो जाएं। मार्केट प्रोफाइल को वीएसए की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वीएसए की एजुकेशन है तो ये आपका प्लस पॉइंट है। तो मुझे टीम के कुछ मेंबर ने रिक्वेस्ट की, डॉक्टर फखरे आलम साहब थे, अदनान साहब थे, और हमारे कुछ और दोस्त हैं माशाल्लाह से, जिनके इसरार पे ये मैंने प्ले लिस्ट शुरू की है। और अपनी तरफ से कोशिश यह है कि अच्छे से अच्छी चीज आपको बताना है, समझाना है। ये दोनों मेथड को आप कम्बिनेशन बना लें, आपको किसी तीसरे मेथड की जरूरत नहीं है। आपको इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीजें बताई हुई हैं वीएसए में भी और मार्केट प्रोफाइल में, तो कमाल है। तो आप लोग का इनका जब कम्बिनेशन बनाओगे फिर रिजल्ट देखना। ठीक है, तो उनके लिए भी। और आगे हम चलते हैं, बात लोकेशन क्या है, मार्केट का टॉप है एक, ये तो टॉप तो होगा। हाँ, स्विंग हाई। ठीक है, स्विंग हाई पे आपको नो डिमांड मिलनी चाहिए। तो यही जो लॉजिक आपको सिखाई है, बैकग्राउंड ऐसे ही होगा, ये सारे सीन होंगे, स्विंग हाई होगी। मैं भी आपको बता बता देता हूँ ड्रैंक करके। स्विंग हाई लो के बाद चैनल का टॉप होगा। चैनल जो अक्सर लोग जिनके पास कोई मालूमात नहीं होती, वो मार्केट में चैनल की लाइनें लगा रहे होते हैं। तो चैनल के टॉप पे बनेगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है हमारे पास, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट पे तो हमारा नो सप्लाई टेस्ट होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे बनेगा। और डे डे हाई पे बनेगा। एक चीज और मैं जो आज के सेशन में शुरुआत में मैंने बात की, उसको भी शामिल कर लेते हैं कि रेंज, कोई भी रेंज, उसके टॉप पर, रेंज के टॉप पर हर बार आपको नो डिमांड से ही इंटर होना है। अब नो डिमांड जरूरी नहीं कि नो डिमांड हो। एक मिनट, नो, नो डिमांड, अगर नो डिमांड नहीं है तो एक मिनट, ये मैंने नो डिमांड हो, नो डिमांड नहीं है तो नो डिमांड अप थ्रस्ट। अगर पहले तो नो डिमांड हो, और अगर नो डिमांड नहीं है तो नो डिमांड अप थ्रस्ट हो। ठीक है, ये आपके लोकेशनें हैं। ठीक है, अब ये आपकी लोकेशनें हैं और ये आपका साइन है ट्रेड के लिए, और ऊपर सारी चीजें मैंने बयान कर दी हैं। थोड़ा सा चार्ट को साफ करते हैं नीट एंड क्लीन, उसके बाद फिर हम ड्रैंक करेंगे। एक सेकंड, वेट करें हम, मैं जरा स्क्रीन को, ये आपने अपने नोट्स में लिख लेना है। मैंने क्या कहते हैं, जल्दी में लिखा, कोई क्या कहते हैं, एक सेकंड,
मैंने कोई वो लाइनें ड्रा करके, या जैसे कहते हैं ना कि बंदा जो ये काम करता है, मैं तो इसको बस रफली यूज कर रहा हूँ, रैंडम ही यूज कर रहा हूँ। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट बना लेना है, ठीक है ना, और आपने ये चीजें समझनी है। इसके अलावा क्या है, इसको तो हम डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो वाइकफ की लॉजिक को हम यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं। चले, ये तो हमने कर ली सेटिंग, ठीक है। अब सेटिंग हो गई हमारी, हमने क्या क्या चीज मिस किया या क्या क्या चीज रह गई जो ऐड होनी चाहिए। अच्छा, नो डिमांड हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं, ऐसी जगह घेरी हुई है इसने। अब हम अपने चार्ट को, चलें, ये आपका स्क्रीनशॉट बन जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट बनाइएगा। ये चीजें कहाँ कहाँ कैसे कैसे होनी है। तो नो डिमांड के लिए मैं आपको बता दूं कैसे कैसे होगा। आपकी रेजिस्टेंस है, मार्केट आई है, टकराई है, अगर आते हुए इसके ऊपर, मतलब रेजिस्टेंस से पहले ही वॉल्यूम कम हो रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए या नो डिमांड आ गया है, तो आपकी सेल बनती है, ठीक है। अगर मार्केट लेस वॉल्यूम लेस वॉल्यूम लेस वॉल्यूम से ब्रेक करके यहाँ नो डिमांड देती है, तो ये आपका फेक ब्रेकआउट है। इसके गिरने के चांसेस 90% हैं। जो फेक आउट का रोना रोते हैं और पकड़ नहीं पाते। एक एक लोकेशन मैंने क्लियर कर दी। दूसरी, चैनल मार्केट हर बार आती है, चैनल के टॉप पे आपको नो डिमांड मिलनी चाहिए, और यहां से ऊपर हर कैंडल में वॉल्यूम कम होना चाहिए, और यहां पे आपकी नो डिमांड हो। यहां से ऊपर हर कैंडल में वॉल्यूम कम होना चाहिए, और यहां पे आपकी नो डिमांड होनी चाहिए। यहां पर भी आपकी नो डिमांड होनी चाहिए। वॉल्यूम हर कैंडल पे कम होना चाहिए। ये समझो कि मार्केट नीचे से ऊपर टेस्ट लेने जा रही है, और टेस्ट जो है वेरीफाई होगा नो डिमांड से, और फिर ये ये आपकी दूसरी लॉजिक। अच्छा, तीसरी क्या है? हाँ, नो डिमांड एक तो पहले ही बनेगी किसी टॉप पर, एक बार बन गया, दूसरी बार फिर ये बनेगी। तो पहली बार नो डिमांड यहां बननी चाहिए किसी टॉप पर, दूसरी बार आपने स्विंग हाई पे देखना है, और उसके बाद हर स्विंग हाई पे आपको नो डिमांड देखना है। हर स्विंग हाई पे आपको नो डिमांड देखना है। अब मजे की बात कि अगर आप स्विंग हाई पे देख रहे हैं, डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जरूरी नहीं साइन ऑफ वीकनेस आए या ना आए, बस एक साइन, लॉजिक, लोकेशन, छोटे छोटे जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी आपकी ट्रेड बन जाएगी। अब एक बात कि अगर यहां से आपने ट्रेड ली है, तो इसके लो तक तो आपकी ट्रेड है ना। अगर यहां से आपने ट्रेड ली है यहां पर, तो इसके लो तक तो आएगी। लो ब्रेक कर दे, हमारी खुशकिस्मती, हम होल्ड करेंगे। नहीं तो यहां तक तो हमारी ट्रेड है ना। अब ये 4 घंटे की मूव है, 8 घंटे की मूव है, 2 दिन की मूव है, 2 वीक की है, वो हमारा चार्ट हमें इस चीज की गवाही देगा या इंफॉर्मेशन देगा। ये इंफॉर्मेशन हमें चार्ट देता है। हमने तो इंफॉर्मेशन को रीड करना है, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होगी हमने उसको अप्लाई करना है। एक सेकंड। तो आप लोगों के लिए इस तरह के एजुकेशन सेशन होते रहेंगे। मुझे सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप लोग बिल्कुल 1 मिनट भी ज़ाया ना करें अपनी लॉजिक बनाने में, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाने में, अपने आप को बेहतर करने में। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। ऑलमोस्ट हमने साइनों को डिस्कस कर लिया। हाँ, मैंने ये कहा था कि जब आप बना के लाओगे, वो पास है, फेल है, वो कमजोर है, स्ट्रांग है, उसका वॉल्यूम ठीक है। देखिए, एक साइन के अंदर 4-5 हमने चीजें देखनी है। लोकेशन देखनी है, स्प्रेड कैंडल का साइज देखना है,
कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग देखनी है, हमने वॉल्यूम देखना है। तो अगर 10 चीजों में या 5 चीजों में अगर एक आध चीज कमजोर भी है तो कोई कोई मसला नहीं है, बाकी चीजें तो पूरी है ना, तो वो काम भी करेगा। ठीक है। तो आज के इस सेशन में उम्मीद करूंगा बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। मजीद आप लोगों के जो सवाल आएंगे, मजीद जो चीजें आएंगी, हम उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अभी सेशन पे बात करो तो ये तो इल्म की बातें हैं, खत्म होने वाला सिलसिला ही नहीं है, चलती रहेंगी चलती रहेंगी। अगर मैं यकीन करो सिर्फ वाकफ की इस एक अकोमिलेशन पे बात करने लगूं ना, तो ये 4 घंटे सिर्फ ये अकोमिलेशन खा जाएगी। इसके अंदर 5 फेज हैं, हर फेज का एक मतलब है, इसमें ऑटोमेटिक रैली है, इसमें सेकेंडरी टेस्ट है, हर फेज की सेटिंग है, हर फेज में स्विंग